बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज हम आए हैं माता जी के घर पे, और जिनके जो लड्डू गोपाल है वो 100 साल पुराने हैं। तो पहले आइए गोपाल जी के दर्शन करते हैं। मैं बोलूँ कुछ? माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा मलिक है जी। और आपके लड्डू गोपाल? मेरे लड्डू गोपाल का वैसे ऐसे मैंने कोई नाम तो नहीं रखा, लेकिन जब भी मुझे ऐसे प्यार आता है तो मैं बोलती हूँ गिरीशोना गिरीशोना। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी ये गिरीशोना कौन है। बच्चे हंसते हैं कि गिरीशोना, गिरीश सोना। एक का नाम गिरीश है, एक का नाम सोना है, एक का नाम नोना है। मतलब जो मेरे मन में आता है ना मैं वही बोल देती हूँ। जी जी जी। तो आपके पास 3 लड्डू गोपाल है, तो 3 लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कैसे आई मैं कर आपके लेती हूँ। सुबह वो मुझे जल्दी उठा देते हैं, मतलब अलार्म लगाती हूँ, बिना अलार्म के तो नहीं उठती, लेकिन कभी 1:15 बजे नींद खुल जाती है कि देर तो नहीं होगी, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी मतलब 3:45-4 बजे तक तो मैं रेडी होती हूँ कि नहाने के लिए अब मुझे जाना है और उनकी सेवा करनी है मुझे। और मेरे को मतलब अंदर से अच्छा फील होता है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे मुसीबत नहीं लगती है सुबह 3:45-4 बजे उठना, तो मुझे बिल्कुल भी मुसीबत नहीं लगती। और कल और परसों 2 दिन छुट्टी है बच्चों की, तो मैं रात को मेंटली प्रिपेयर्ड होकर सोती हूँ कि कल मुझे और भी जल्दी करना है। मतलब 4 और 6 बजे के बीच में मैं सेवा बंद कर दूँ, ताकि 6-6:30 बजे बच्चों के उठने का टाइम हो जाए, तो फिर मैं बच्चों को टाइम दूँगी, हस्बैंड और बच्चों को टाइम दूँगी। तो छुट्टी के दिन मैं पूरी तरह से रात को प्रिपेयर्ड होती हूँ कि मुझे कल और भी जल्दी उठा देना, और थोड़ा और अच्छा जो छुट्टी का दिन होता है ना, सुबह सुबह थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि अदर डेज़ में जब बच्चों ने जाना है, तो मैं सैटरडे को संडे को थोड़ा और अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड होती हूँ कि मुझे और जल्दी उठाओ और अच्छे से सेवा करूँ। ठीक है। तो आपके पास 3 लड्डू गोपाल की सेवा कब आई? मेरे पास सेवा बहुत टाइम हो गया, मतलब 8-10 साल हो गए हुए, 10 साल हो गए कम से कम, 10 ईयर्स। हाँ हाँ, सेवा कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ। तो आज हम आप सबको मिलवाते हैं 100 साल के ठाकुर जी से, मतलब लड्डू गोपाल से, जिनकी सेवा 100 साल से चल रही है। तो पहले ठाकुर जी मतलब ना हमने कभी देखे हैं, और ठाकुर जी के मस्तक पर पहले से ही मुकुट धारण हुआ है। आप दर्शन करिए ठाकुर जी के। तो माता जी से पूछते हैं कि ठाकुर जी की सेवा कब से हो रही है, आपके पास कब से हो रही है? ठाकुर जी की सेवा मैं 10 साल से कर रही हूँ, और ये जो ठाकुर जी है मेरे हस्बैंड की हाँ, मतलब मेरे फादर ला के टाइम के हैं। 100 ईयर्स के होंगे, ये आराम से होंगे। पहले दादी करती थी, फिर पापा ने करी, फिर उसके बाद अब मैं कर रही हूँ, रेगुलरली कर रही हूँ। मन भी लगता है मेरा, इनकी सेवा में मन भी लगता है। तो ठाकुर जी ने आपके साथ क्या चमत्कार कर रहे हैं? उन्होंने सबसे बड़ा चमत्कार यही किया कि मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं, और मुझे कुछ मुसीबत नहीं लगता बिल्कुल भी। 4 बजे, 3:45 बजे कभी उठती हूँ तो 1 बजे भी देख लेती हूँ, दिन हो गया पूरा तो मैं उठ जाऊँ, फिर टाइम देखती हूँ, अच्छा 3:30, अच्छा अभी आधा घंटा, फिर मैं 4 बजे एकदम फ्रेश होकर के उठ जाती हूँ। फिर वही नहलाना और कुछ खिलाना, जो भी है दूध के साथ भोग लगाना, ये सब वो खाते हैं, मज़े से खाते हैं। मतलब 6 बजे तक मुझे उनकी सेवा कंप्लीट करनी है, 4 से 6 बजे तक। तो ठाकुर जी ने कभी आपको स्वयं दर्शन दिए, या कुछ आकर बताया है हाँ, आपको? मुझे उन्होंने ऐसा कुछ दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन एक टाइम का मुझे एहसास मालूम है कि रात को जब मैं सो रही थी, तो रात को सो रही थी 2-2:30 बजे, मुझे पता नहीं किसने उठाया, ऐसे मेरी कमर को पकड़ के किसी ने उठाया, और मैंने कहा पता नहीं किसने उठाया मुझे। मैं उठ भी गई, उठ के बैठी, फिर मैंने देखा मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, दोनों बच्चे भी सो रहे हैं, किसने उठाया होगा, ये तो बड़े पक्की नींद में सो रहे हैं। फिर मुझे ध्यान में आ गया, तो ठाकुर जी नहीं उठाया होगा, वही उठा सकते हैं। तो मतलब स्वयं ठाकुर जी ने आपको कमर से पकड़ के उठाया कि उठ जा, मेरी सेवा करने का टाइम हो चुका है। तो मतलब आपको उन्होंने उठाया कि मेरी सेवा करनी है, उठ जाओ। तो माता जी बताइए, और ये वाले लड्डू गोपाल कब से तीनों हैं? ही बराबर एज के ही हैं ये। अच्छा, तीनों ही 100 साल पुराने हैं? हाँ, तो ये जो तीनों लड्डू गोपाल हैं, तीनों लड्डू गोपाल ही 100 साल पुराने हैं, और सबकी सेवा ही अलग अलग है, सबके जो मुखार वृंद है वो भी सब अलग अलग है। तो आप बहुत इनको
पहचाना भी मुश्किल है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि इनका अच्छे से श्रृंगार करा लूँ। ये माता जी मुझे बोल रही हैं कि मैं कर दूँगी। और जो सबसे छोटे वाले हैं ना, उनकी तो आँखें, लिप्स कैसे बनाओ ये भी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैंने किन्हीं को दिए थे श्रृंगार करने के लिए, तो वो कर नहीं पाए थे। वो जो 0 नंबर के हैं ना, उनके तो श्रृंगार हो गया था, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा था, लेकिन 0, 0, 0 उनको वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे, थोड़ा डर से रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे मन में भाव है तो नहीं है उनकी आंखें, लेकिन वो ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, चाहे उनकी आंखें हों या नहीं हो, ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही हैं। और बाकी अभी मेरे मन में भाव कुछ आ रहा है कि मैं हर महीने की गोवर्धन की परिक्रमा करूं। अब ठाकुर जी चाहेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ। मम्मी का था वल्लभ संप्रदाय, तो मैंने वहीं से कंठी ली हुई है। वृंदावन आप जाते हैं? हाँ, मैं वृंदावन जाती हूँ, वहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन किए थे मैंने। और एक हमारा शरद पूर्णिमा पे एक प्रोग्राम हुआ था जमुना जी पे हमने दीप जलाए थे और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हुआ था। पता नहीं, मैं वहाँ पे गई और एक जमुना जी में से हो कर के भी एक मंदिर में गए थे। मुझे मंदिर का नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन रियली मेरे को ऐसे लगता जैसे मैं वहाँ पे स्वर्ग में आ गई। मतलब उसके आगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना आनंद कभी देखा हो लाइफ में। वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड और बोले कि यहाँ तो हम लोग स्वर्ग में आ गए। कहाँ आ गए? वो जमुना जी की वो बोट में से होकर के जाना पड़ता और बीच में एक मंदिर था, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो रहा था। तो मैंने ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि मुझे आप कहाँ पे ले आए। तो ठाकुर जी ने मतलब आपको स्वर्ग के दर्शन कराए स्वयं। वृंदावन तो वैसे ही स्वर्ग है। तो आप वृंदावन बरसाना मतलब डेली मतलब कैसे जाते हैं? नहीं, कैसे मतलब मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकती कि कैसे जाते हैं। अभी बीच में 2 अप्रैल को मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल रेडी हुए। जैसे ये मेरे हस्बैंड ने गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी चला सकते हैं थोड़ा, आजकल थोड़ी मॉडर्न गाड़ी है ना, वो पुरानी वाली चलाते थे, लेकिन अभी ये नई गाड़ी में इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो हम दोनों ना यहाँ से कौन सा मेट्रो स्टेशन से जाकर, वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन से जाकर वहाँ से सारी बसेस जाती हैं। हम दोनों रेडी हुए, अपना खाना वाना तैयार किया और ठाकुर जी की कृपा ये होती है कि वो बच्चे जो सुनते हैं, तो दोनों ने कहा कि हम भी चलते हैं अपने आप ही। मैंने तो उनको कहा नहीं कि तुम चलो, दोनों ने कहा कि हम चलते हैं, हम गाड़ी हम दोनों आधी आधी चला लेंगे। तो दोनों ऐसे आधे घंटे में ही रेडी हो गए। वैसे तो 1-1 घंटा लगाएंगे, लेकिन 15-20 मिनट में कैसे रेडी हो गई ये मुझे भी नहीं मालूम। मतलब मैं हैरान भी हो रही थी कि मैंने इनको बोला ही नहीं और ये अपने आप कैसे तैयार हो गए। ये भी ठाकुर जी की लीला है कि उन्होंने पूरे परिवार को बुलाना था वृंदावन धाम। उनका खुद का ही मन करता है। तो अभी 2 अप्रैल को गई थी, अभी नया महीना शुरू हो रहा है, तो मेरे पैरों में अभी तक से वो मतलब ऐसे खिड़कन सी हो रही है कि मुझे जाना को अक्षय तृतीया भी है। हाँ, अक्षय तृतीया है कि, तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं सैटरडे संडे को कंफर्टेबल होती है जान, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है, तो सुबह सुबह निकल जाएंगे और शाम तक हम लोग आ जाते हैं परिक्रमा। आजकल तो गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तो वो चलती है ना, कौन सा रिक्शा चल रहा है वहाँ पे, तो रिक्शे से 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है वो। तो वहाँ पे पूरा मानसी गंगा और जितने भी हैं सब जाती, पूरा वहाँ सब दर्शन करके, दूध चढ़ा के और सब करके फिर हम लोग आ जाते हैं शाम को 7, 7:30, 8-9 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाते हैं। तो हमें माता जी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा और उनके 100 साल पुराने लड्डू गोपालों से भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। और आप मेरे घर में आते रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ मोटिवेशन लगा कि मैं जो भी कर रही हूँ कुछ मेरा सुन रहा है, कुछ ऐसे ठाकुर जी को भी अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी 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 जी। और शायद मैं कल कीर्तन पे नहाती तो आप लोग नहाते यहाँ पे, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है कि मैं आई तो आप लोग मुझे मिले और फिर ऐसा मौका मिला। वही मतलब ठाकुर जी ने मेरे मन में कुछ डाला होगा, तभी मैंने आपसे आके बोला कि माता जी आपके घर पे लड्डू गोपाल है। आपने कहा हाँ। तो मतलब ठाकुर जी हमें कैसे मिलाते हैं हमें खुद नहीं पता। तो ठाकुर जी क्या पता 100 साल पुराने ठाकुर जी को अपने दर्शन करवाने थे भक्तों को, तो उन्होंने बुला ही लिया आखिरकार हमें। और कृपा तो रहती है, ऐसा नहीं है कि उनकी कृपा रहती है। कोई भी किसी को 1 रुपये देता है तो वो सोचता है कि 1 रुपये के साथ में इनको ब्याज दे दूं, तो वैसे ठाकुर जी का भी यही हिसाब है।